आना ही नहीं चाहता, नहीं सोता, दुकानदार बड़ा प्रभाव पड़ रहा है हमारे पे। तो भाई धूल इतनी है कि आदमी कहाँ आएगा। अब साफ सफाई नहीं, आदमी आने से पहले इतनी धूल चाट लेते तो खाना क्या खाएगा उसमें, बताओ आप। मेरा कहना ये है, इस पर ध्यान दिया जाए। सांसद महोदय जी से कह रहे हैं, विधायक जी से कह रहे हैं, सरकार से सभी से कह रहे हैं। पब्लिक यहाँ पे टीबी की मरीज बन चुकी है, बन जाएगी आगे से ज्यादा। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी आए नोएडा। नोएडा जब आए तो यहाँ चक्कर में यहाँ सड़कें बना गए, वहाँ के बाद कोई देख रो ना भर रो। और आप यदि विकास की आवाज लगाओ, जोर से बोलना विकास, तो आपको विकास दिखेगा नहीं, सिर्फ कागजों में विकास है। आज फिर एक बार गौतम बुद्ध नगर के जेवर उस जगह पे मौजूद हैं, जेवर टू हामिदपुर मार्ग। जी हाँ, जेवर टू हामिदपुर मार्ग की लगातार आवाज उठाते रहे, क्योंकि यहाँ दलदल बना हुआ था और गाड़ियां फंसने लग जाती थी, परेशानी आती थी लोगों को। तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो आनन फानन में जेवर एयरपोर्ट जब उद्घाटन हुआ था, उससे पहले ये रोड बन जाता है, काली सड़क पूरी तरह से। शायद एक बार में ही समाधान हो जाता तो ये दिन लोगों को न देखने पड़ते। जिस हिसाब से रोड बनाया गया था, जिस हिसाब से एक खुशी का माहौल था कि अब ये रोड बन चुका है, यानी जेवर क्षेत्र के लोगों को निजात मिल चुकी है जेवर हामिदपुर रोड से। मगर 6 महीने तक नहीं चला ये रोड, उससे पहले ही उखड़ के हाथ में आ जाता है। 6 महीने नहीं चला, बट कई बार ऐसा हो चुका है कि रोड विभाग की तरफ से ठेकेदार द्वारा यहाँ वो मिट्टी डाली गई है, वो कंक्रीट डाली गई है ताकि गड्ढे बंद हो सके। अब यही प्रोसीजर जब तक रहेगा, जब तक यहाँ आवाज उठती रहेंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाजें उठती रहेंगी। जहां गड्ढा होगा वहां रोड विभाग की तरफ से मलबा डाल दिया जाएगा और उसके बाद में फिर काम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। ऐसे ही पहले हुआ था, पहले भी ये वादे किए गए थे ठेकेदार की तरफ से कि जिस हिसाब से उन्होंने बोला था कि अब वो जो रोड की किल्लत है वो समाप्त हो जाएगी, रोड वीवीआईपी बनने वाला है ये रोड। और जिस हिसाब से बताया गया था कि 5-6 किलोमीटर का रूट है, वो सब बनने वाला है। हामिदपुर के लोग भी इस रोड से त्राही त्राही कर रहे हैं, 4 बूंद पड़ जाती हैं तो यही पता नहीं चलता कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है। तो जिस हिसाब से लोगों की रिक्वायरमेंट हो रही है रोड को लेके, क्योंकि प्रतिनिधि हैं वो अच्छा काम करते हैं, मगर उनके जो ठेकेदार हैं, जो रोड विभाग के ठेकेदार हैं, वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। और रोड की अब हालत देखेंगे, पूरी तरह से हालत खस्ता है। अब फिर रिक्वायरमेंट हो रही है, फिर वो आवाज उठ रही है, क्योंकि यहाँ जो कंक्रीट है वो छट के लोगों की दुकानों में जाती हैं, लोगों के सर में लगती हैं, लोगों की गाड़ियों के शीशे फूटते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है कि या इसको प्रॉपर तरीके से बनाया जाए ताकि समाधान है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, क्योंकि बरसात का माहौल है, 4 बूंद पड़ जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं और उसके बाद में यही पता नहीं चलता कि गड्ढा है किधर। आप देखेंगे तो ये रोड की कंडीशन है कि आज रोड ही हाथ में दिखाई देगी। जहां से हमारे पास फोन पहुंच रहे थे, लगातार क्या पैदा समस्या हो चुकी है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये भैया है, भैया थोड़ा सा बताओ क्या समस्या पैदा हो चुकी है। जिस हिसाब से मतलब यहाँ रोड बना था बट आज उखड़ चुका है, मगर आपको क्या समस्या आ रही है इसमें? परविंदर भाई, समस्या ये है कि पहले क्या था कि रोड रोड बना हुआ था तो इसमें पहले गड्ढे, पानी भर जाता था यहाँ पर, ठीक है नहीं, पानी भर जाता था। तो पानी भरने के बाद में बहुत लोगों को नुकसान होता था, ट्री पलटती थी, किसी के चोट दाखिल हो जाती थी, किसी को कुछ चोट लग जाती थी। पर हम लोग वहाँ से अपने ढाबे से उठ के उनको उठाते थे, फिर लोग आगों को निकालते थे, पहले गड्ढे में पानी भरने के कारण। और कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा है कि जब गड्ढे इतने थे कि गाड़ियों के चैम्बर तक भर चुके हैं। उसके बाद ठेका उठ गया, ठेका उठने के बाद में रोड ही गिर दिया। इतनी धूल उड़ती है, इतनी धूल उड़ती है कि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो ठेकेदार आता है, पहले दोनों तरफ की मट्टी को लेकर दोनों तरफ मट्टी को बेच चुके हैं, वो मट्टी को ले चुके। अब लोग बाग आने जाने के लिए अपने लिए ढलान बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कस्टमर कहता है कि मतलब मेरे ढाबे का काम है तो मैंने मट्टी गिरवाई, भैया ने मट्टी गिरवाई, ये सभी लोग यहाँ पे जितने दुकानदार है सभी लोग परेशान है यहाँ पर। अब मिट्टी धूल उड़ती कहाँ से जाती है इसकी, तो रेत बहुत दूर दूर तक परेशानी होती है इससे। और इससे तो टीबी होने की संभावना है लोगों के। हम तो दिन रात इसे खाते रहते हैं। अरे बहुत फर्क पड़ रहा है, कोई आने नहीं चाहता। बताओ धूल पे आप क्या, आपको कोई कस्टमर आना ही नहीं चाहता, नहीं सोता, दुकानदार बड़ा प्रभाव पड़ रहा है हमारे पे। तो भाई धूल इतनी है कि आदमी कहाँ आएगा। अब साफ सफाई नहीं, आदमी आने से पहले इतनी धूल चाट लेते तो खाना क्या खाएगा उसमें, बताओ आप। ठीक है सर, बात कही कि ये नाले बनेंगे, मिट्टी उठा दो, मैं ठीक है। उन्होंने मिट्टी उठाई, मिट्टी का पता नहीं कहाँ गया। नाले तो बने नहीं पर मिट्टी को भी उठा ले गई।
फिर दोबारा से हम लोगों ने फिर दोबारा मिट्टी गिरवाई हमने। बहुत परेशानी है, बहुत पब्लिक परेशान है यहाँ। कहाँ से हो आप? यहीं के जेवर के जी। अच्छा, आपकी कोई दुकान है यहाँ पे या आवागमन? ना दुकान तो ना आज ही निकलना पड़ रही है, परेशानी है, जावे आवे कहीं दुकान तो कोई ना मेरी। हाँ। दुकान कोई ना है, बस परेशानी ज्यादा है। हर आदमी बुरे मुँह करते जावे, धूल मिट्टी झाड़ते जावे। प्रबंध भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया और समय समय पर आते ही लोगों को जगाते रहते हो, सरकार को हिलाते रहते हो। मेरा मानना तो ये है कि ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहीं पे तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, कहीं पे ऐसे गड्ढे में पब्लिक को डाल रही है कि जैसे कि समझो धूल खाने के बराबर घेवर खाना हो। दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप बता सकते हो। तो मेरा कहना ये है इस पर ध्यान दिया जाए। सांसद महोदय जी से कह रहे हैं, विधायक जी से कह रहे हैं, सरकार से सभी से कह रहे हैं। पब्लिक यहाँ पे टीबी की मरीज बन चुकी है, बन जाएगी आगे से ज़्यादा, ठीक है। और बाकी अपने रोजगार मंत्री हैं वो देख लें क्या करेंगे क्या ना करेंगे। बस 2 महीने से चली नहीं है। अब ये रोड़ी ऊपर है, सड़क नीचे है खड्डे में और रोड़ी डाल दिया, मिट्टी पड़ी है, इसको चलाते रहो और गिरते रहो। यहाँ हाथ पैर तोड़वाओ, हॉस्पिटल है ही है। अपना खाने पीने वालों का धंधा चौपट हो चुका है। टीबी खाएगा या सलाद खाएगा, रोटी खाएगा? टीबी का भी तो अपना मरीज है। बताओ क्या करेगी सरकार, कोई जवाब दें। कहाँ से हो आप? बात करें। हम राजस्थान से भैया। राजस्थान से। हाँ। अच्छा, मार्बल का काम है आप? हाँ, ये पत्थर बेचते हैं तो यहाँ रोज रोज देख लो आप, यहाँ दिखा दो कितना खड्डा हो रखा है। हर बार भी इसमें 2, 4, 5 हजार रुपए महीने का हमको मिट्टी या कंक्रीट डलानी पड़ती है। ये रोड अगर थोड़ा सा ऊंचा होके बिल्कुल अच्छा बन जाता है तो ये लाइफ इसकी लंबी चल जाती है। ये अब 2 महीने में ये हाल हुआ है तो हमारे तो अभी भी देख लो आपके सामने ही मिट्टी डलाई है। 4-5 ट्रैक्टर हमने ही डलाई है, इन्होंने भी डलाई है। हमारे तो यही है 2-4 महीने में ये 5-10 हजार रुपए खर्चा लगता है। रोड का हाल तो ये, रोड पत्थर लेके जाते हैं तो गाड़ियों में पत्थर भी टूटता है 1-2, तो हमारे को भुगतना पड़ता है वो। सड़क बन जाए और यहाँ की धूल धड़क को चलो जा, हमारा मकान आ रहा हो, मकान में बालक छोटे छोटे अस्थमा काई के है तो हम तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आजकल एक एक बालक तो हो और वहाँ में भी बहन एक आध के अस्थमा है तो हम क्या करेंगे, किसके बाप से बाप कहेंगे। कम से कम आवे सड़क बना में, सड़क ना बना रहे ऐसे कर गए। एक एक इंची जो पहले मोदी जी, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी आए नोएडा, नोएडा जब आए तो या चक्कर में या सड़कें बना गए, वहाँ के बाद कोई देख रो ना भर रो, सब काम यूँ ही रहे। अब ये हमें कम से कम सड़कें बना जाए, हमारे बालक जीवित रह जाएंगे नहीं भैया, हम भी बोरी बिस्तरा बांधेंगे अपने पुराने घर पे चले जाएंगे और कहा करेंगे। ये पर ना आ रही भैया, ये कंकड़ उछट उछट के लगे हैं वहाँ पर लंगू। हमारे छोरे मोटरसाइकिल पाइप लेने हमें बंदे फिटिंग लेने आए, मोटरसाइकिल सड़क पर करेंगे, सड़क के सारे गड्ढे कर दिए। गड्ढे करने के बाद सड़क के थोड़ा ऊपर करके हमने रैंप बना लिया अपनो, और हमने 5,000 रुपए की मट्टी डलवाई अपनी कंकड़ बंकड़ डाल के। मैंने कि अपना मोटरसाइकिल निकल जाएगी। और मेरे पिज्जा वाले की मेरी दुकान में है। अब पिज्जा वाले के एक दिन जेसीबी वाले आए, जेसीबी वाले बोले कि इस मट्टी को ले जाएंगे भाई, पानी का निकास करेंगे। पानी का निकास करना है तुम्हें तो हमारी मट्टी तो हमारी है ही ना, वो पहले मट्टी वो हमारी, कोई और तो डाल के ना गया, पैसा तो हमने लगाया। वहां के बावजूद भी उसे लेने आए। मट्टी है, मट्टी हमने जबरदस्ती उठना दी है, नहीं तो उठाने के राय देते आए। फिर बोले भैया पुलिस बुला रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, ढेको कर रहा हूँ। पुलिस बुलाने की जरूरत कहा, मट्टी तो हमारी है ना, पहले लेके पहले को कोई जवाब देगा जो मट्टी गई कहाँ हमारी। ये भैया इनकी सरदामर्दी चल रही है, जैसे इनको जी कर रहा हो ऐसे कर रहे हैं। इतना मैं कहना चाहूँ भैया, हाथ जोड़े की है, हमारी सड़क बन जाए, हमारे बालक बने रहेंगे, नहीं तो हमारे एक आध के अस्थमा है जाएगा, हम तो लेने के देने पड़ जाएंगे। 30 हजार रुपए की तो रेंट की दुकान है। अब मेरे को ये इस रोड की वजह से वो दुकान शिफ्ट करनी पड़ती है मेरे को कहीं और। अब 2 बार खर्चा करूंगा दुकान के लिए, आप भी बताइए। रोड अच्छा नहीं है, कोई फैसिलिटी अच्छी है ही नहीं यहाँ पर जेवर के लिए। विकास एक खाली एक बहाना है यहाँ पर विकास के बाद। वैसे मैं जेवर का रहने वाला हूँ, RR से शिफ्ट हूँ मैं। हाँ, और आप यदि विकास की आवाज लगाओ जोर से बोलना विकास, तो आपको विकास दिखेगा नहीं, सिर्फ कागजों में विकास है। आपको विकास दिखेगा नहीं, सिर्फ कागजों में विकास है। तो इसकी वजह से हमें रोड दुकान अपनी शिफ्ट करनी पड़ रही है मेरे को। मैं यानी 15-20 दिन में इसको दुकान को शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि 10 कस्टमर पहुंच नहीं पाते, डस्ट जाती है टेबलों पे, एक अंगुल रेत जम रहा है मेरे पे, तो कस्टमर खाएगा नहीं तो क्या रहेगा। क्या आते हैं पहले मेरे से वो आगे बोलते हैं कस्टमर भैया इस रेत को साफ कर दो, तो मैं रेत को साफ करूंगा, पहले कस्टमर से बात करूंगा। टिर्री वाले भैया हैं, भैया क्या कहना चाहोगे, कहाँ से हो आप? बात करें। सब जेवर से होंगे अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे भाई साहब। इस रास्ते की इतनी ज्यादा कंडीशन खराब है, मैं इसमें कई बार गया हूँ, कई बार मेरा नुकसान हुआ। दो बार में ट्रिप पलट चुके इसमें, और मेरे को कम से कम 10,000 का 2 बार वो दंड देना पड़ेगा मालिक को। और इसकी कोई हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, जब ट्रिप पलटते हैं ना तो हमको झेलना पड़ता है जो होता है। इसमें पानी भर रहता है, बारिश आने बाद इतने खड्डे आते हैं बहुत ज्यादा इसमें इतनी दिक्कत आती है भाई साहब। आने जाने में बाइक वाले इतने गिरते हैं आंधी के बहुत ज्यादा,
और गाड़ी वाले इतना जाम रहता है। अब तो नो एंट्री बंद हो गई, उसकी वजह से थोड़ा जाम कम हो गया, वरना पूरा दिन जाम रहता था। जी, लेकिन रोड भाई साहब इतना गंदा हो गया, बहुत ज्यादा। अब तो ट्री नहीं पलटती होगी, अब भाई तो साहब रोड बन गया है। ट्री पलट जाती है। हाँ जी, भाई साहब नुकसान तो पानी पता नहीं पड़ता इसमें। अभी ये अब रात को वो नो एंट्री खुलेगी, उसमें सुबह के टाइम जेसीबी आएगी, एक सार करके चलेगी इसे, फिर रात को फिर ऐसी कंडीशन आती है इसकी। और यहाँ पे आप निकल के जाओ तो आपकी आँख खुल नहीं सकती, इतनी धूल उड़ती है आंधी है। अब हमारे टेल पत्थर दुकान है, यहाँ पे देखो आप, इतने खड्डे कर दिए आगे आगे, तो ना कोई सामान बिकता है ना निकलती ट्रेन यहाँ पलट जाती है हमारी। देखो आप इधर इधर देखो, आप घुमा कैमरा देखो। तो ये सभी की रिक्वायरमेंट है कि रोड प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए। इनका ये कहना है कि अब जिस हिसाब से नो एंट्री खुलेगी तो यहाँ तमाम जो भारी वाहन है उनका आवागमन रहेगा इस रोड पे, तो इस रोड की बद से बदतर हालत हो जाती है। फिर सुबह को जेसीबी द्वारा इस रोड को ठीक कराया जाता है, फिर पूरे दिन ये रोड चलता है। तो ये रोड की आवाज लगातार उठाते रहे और सोशल मीडिया के माध्यम से ठेकेदारों को भी पता है, जो प्रतिनिधि हैं उनको भी पता है कि रोड की समस्या है, बट प्रॉपर तरीके से समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, जिस हिसाब से लोग आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस अपडेट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीरेंद्र कुमार के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।